मम्मी सही नहीं तो है अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुआली ऑफिशियल। गाइस आज जा रहे हैं हम कोटा फॉर दशहरा। और एक दो दिन पहले नाना नानी का फ़ोन आया था तो बता रही थी कि नाना को मम्मी के हाथ की कोफ्ते की भी याद आ रही थी, तो सोचा इसी बहाने कोफ्ते भी पैक करके लेके चलते हैं। तो मम्मी ने सब्ज़ी ज़्यादा बना ली थी ताकि सब यहाँ पे घर पे हो जाए और वहाँ के लिए भी लेके चले जाए। तो सुबह हमने खाने में कोफ्ते ही खाए थे और निकलते निकलते हमें थोड़ी शाम ही हो गई थी। हम जब तक निकले थोड़ा अंधेरा सा हो गया था। और ऐसा दूसरी तीसरी बार हो रहा है कि कोटा के जाने के रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। हमें इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, मगर अभी पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक मिल रहा है। बीच रास्ते में थोड़ा हम देर रुक भी गए थे क्योंकि दुआ को भी थोड़ा भूख लगी थी और पापा मम्मी को भी चाय पीनी थी। तो हम एक अच्छे से ढाबे पे रुक गए थे। ये एक्चुअली ढाबा नया खुला है यहाँ पे और इसकी लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छा था और बहुत साफ़ सुथरा ढाबा था। और यहाँ पे मैंने दुआ को चाय टोस्ट खिलाया, चाय बिस्किट सॉरी। और मैंने जो उसका सेरेलक बना के लेके गई थी मैं घर से, जो मैंने इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाली हुई है, वो भी मैंने लेके गई थी। तो मैंने उसको वहाँ पर ही गर्म पानी के अंदर उसको अच्छे से घोल के, और वो एकदम गाढ़ा हो गया था, उसको मैंने दुआ को खिला दिया और दुआ ने माशाल्लाह खा लिया और उसका पेट भी भर गया। ये होममेड सेरेलैक मुझे दुआ के लिए इतना पसंद है माशाल्लाह, क्योंकि ये इतना फ़ायदेमंद भी है। और हम जानते हैं कि आजकल बाहर की चीज़ों के अंदर कितनी चीज़ें मिली हुई आ रही है और ओरिजिनल कुछ भी नहीं मिलता है। आज तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ तो छोटे बच्चों को बाहर का कुछ भी देना, तो मैं इसलिए घर का ही फूड उसको खिलाती हूँ। अभी फाइनली हम इस टाइम पहुंच चुके थे, कोटा में एंटर हो चुके थे। कोटा जाने में थोड़ा सा लेट भी हो गए थे क्योंकि हमें दशहरे भी जाना था और सुनने में आ रहा था कि आज के दिन दशहरा लास्ट था। घर जाने के बाद सबने खाना खाया और मम्मी ने नाना को कोफ्ते की सब्जी खिलाई और हमने नानी के बने हुए दाल चावल खाए, जो कि हमें बहुत बेहद बेहद पसंद है। हम स्पेशली नानी के दाल चावल बहुत पसंद करते हैं। बाद मैंने दुआ को एक फुली रोम्पर पहना दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि क्या पता हो थोड़ी सी सर्दी लग सकती है, इसलिए मैंने उसको ऐसे ड्रेस पहनाई जिसमें वो पूरी कवर रहे। और ये हम दशहरे के रास्ते में थे। मून और भी आज गई थी नानी के घर पे, तो हम उन्हीं की गाड़ी से दशहरे के लिए निकल गए थे। और गाड़ी 7 सीटर है तो माशाल्लाह एक ही गाड़ी में सब आ जाते हैं। जब पूरी फैमिली एक साथ मिलती है ना तो बहुत बातें करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। और हम फाइनली पहुंच चुके थे दशहरे के अंदर। बाहर से ही इतनी ज्यादा रश था, इतना ज्यादा भीड़ थी कि हमें जाने में डर लग रहा था, क्योंकि साथ में अमल भी थी और अभी वो बहुत छोटी है, तो इस वजह से सारा टाइम उसको गोद में ही रखा ताकि वो घूम नहीं जाए। ऐसे मेलों में जब वो अनाउंसमेंट होते हैं कि किसका बच्चा है, ये घूम गया है, ये तो बहुत डर लगता है। जब छोटे थे और मम्मी पापा के साथ हम जब मेले में आते थे तो पापा हमारे हाथ पर उनका फ़ोन नंबर लिख दिया करते थे कि बाई चांस अगर हम कभी खो जाएं तो हम किसी को बता तो सके कि हमारे पापा का नंबर है, उस पर फ़ोन करके हमें उनके पास पहुंचा दीजिए। खीर दशहरे में आके सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। तो यहाँ पे मून बैठी थी दोनों बच्चों को लेकर ट्रेन के अंदर, क्योंकि इसमें था कि दो बच्चों को लेकर एक जना ही ट्रेन में बैठ सकता है, तो हमने उसको भेज दिया था। और यहाँ पे हमने दोनों बच्चों की विंटर वेयर की शॉपिंग करी कपड़ों की, और उस साइड मून ट्रेन के अंदर थी और हम इस साइड शॉपिंग कर रहे थे। उसके बाद थोड़े से फुटवेयर्स वगैरह देखे। मैंने दुआ के लिए भी छोटे से क्रॉक्स वगैरह सारा टाइम दुआ पापा के गोद में थी और वो अच्छे से खेल के सो भी गई थी और मुझे बिल्कुल भी उससे परेशान नहीं किया ताकि मैं अच्छे से घूम सकूँ, शॉपिंग कर सकूँ। वैसे तो मैंने सारी शॉपिंग मेरी बेटी दुआ के लिए ही करी है, बाकी मम्मी ने कुछ घर के सामानों की करी। मुझे चम्मच वगैरह छोटे छोटे स्पून बहुत पसंद है, तो मैं मम्मी से हमेशा कहती है कि मम्मी ये ले। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ग्लास लिया है ताकि मैं इसमें दुआ को पानी पिला सकूँ। मुझे पानी पिलाने से ज़्यादा मैंने दूध पिलाने के लिए लिया है, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि अब दुआ को थोड़ा बाहर का ऊपर का भी दूध पिलाना चालू कर, वो गाय का या भैंस का किसी का भी, ताकि उसको बड़े होकर भी दूध पीने की आदत रहे। और यहाँ हम दुआ और अमल के लिए छोटी छोटी सी चूड़ियाँ देख रहे थे। उसके बाद हमने जूस पिया और यहाँ पे दुआ को देखो कैसे पापा के ऊपर कंधे पे आराम से मस्त मेला घूम रही थी। सारा टाइम दुआ पापा के पास ही रही। इनफैक्ट वो पापा से इतनी ज़्यादा तेज है कि वो मुझसे ज़्यादा पापा के पास ही रहती है। फिर से ही सोच के गई थी कि जो मेले में खट्टी मीठी गोलियाँ मिलती हैं, चॉकलेट्स टॉफियाँ मिलती हैं, ये बहुत पसंद है मुझे। तो मैंने सोच लिया था कि मैं जाते ही सबसे पहले ये लूँगी, तो मैंने ये लिया। और दुआ के लिए यहाँ पे खिलौने वगैरह लिए। 2025 का मेला दशहरा बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो हमेशा बहुत अच्छा लगता है, मगर इस बार का मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हर वेराइटी की सारी चीज़ें इजीली मिल रही थी यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे एक सिंपल आलू की टिक्की ली ताकि मैं उसको दुआ को खिला सकूँ। और बाकी फिर हम सबने पानी पूरी पताशे वगैरह खाई, जो कि काफ़ी अच्छी लगी। दशहरा घूमते घूमते वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। और यहाँ पर थोड़ा देर रेस्ट किया क्योंकि चलते चलते बहुत ज़्यादा पेट दुखने लगे थे, और गोभी के पकौड़े खाए। उसके बाद मैं देने जा रही थी दुआ को थोड़ी देर अनस पापा और दुआ को हमने यहाँ पे बैठने को कहा था, क्योंकि हम वो लोग फालतू में हमारे साथ पीछे पीछे जल रहे थे और काफ़ी थक रहे थे। तो हमने सारा सामान लेके यहाँ पर इन लोग को बिठा दिया था। और यहाँ पे पता नहीं कौन अंकल थे जो दुआ के साथ खेलने लगे, और दो भी बड़े से प्यार से खेल रही थी, जिससे तो दुआ को जानती हूँ पहले से। और देख के मैं वापस मम्मी के पास आई और हमने सारी शॉपिंग कर ली थी।
थी और अब हमने पापा को बोला था कि घर चलते हैं। घर पे जाने के साथ ही हमने सारा सामान फैला दिया और नानी को दिखाने लगे कि हम ये लाए हैं, ये लाए हैं। बड़ा मजा आता है घर पे जाके वापस से सामानों को रीचेक करना। इसी के साथ मैं करती हूँ आज का व्लॉग बंद। अगर आपको मेरा ये व्लॉग, मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे अभी इतनी ब्लॉगिंग करना नहीं आती मगर मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छी बना सकूँ। अगर आप लोग इस पर भी मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे इंशाल्लाह और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स वगैरह, वीडियोस, मिनी व्लॉग्स वगैरह लाया करूँगी और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।